नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमने 10वीं का सिलेबस स्टार्ट किया है और हमारी ये 3 से 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। चैप्टर नंबर 1.2 की आज शायद तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 9, 10 और 11 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कर चुके हैं। आज 3 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 3 का क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याओं एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरा पैटर्न के सवाल है। पहला पैटर्न हम कर चुके हैं, जैसे √5, √2, √3 है ना, ये सारी संख्या हम कर चुके हैं। अगर एक भी सवाल आपने अगर सही से देख लिया तो आपको जो अन्य जो सवाल है वो उसी के माध्यम से बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होना, सिर्फ संख्याओं के अलावा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखते हैं हम क्या है सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याओं को अपरिमेय करना है प्रूफ। तो देखिए यार, सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। 1/√2, ठीक है, ये हुआ। इससे पहले देखिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ना। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या इसके अपोजिट मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है तो हमने क्या मान लिया उसको, उसका अपोजिट परिमेय संख्या। अब देखिए अगर परिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर p अपॉन क्यू। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि p और जो q है वो पूर्णांक भी है और क्या है p व q सहअभाज्य है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सहअभाज्य मतलब होता है कोप्राइम, ठीक है, आपको ये पता है। अब क्या है, हम सबसे पहले तो क्या करें, इनका व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम जो दोनों साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √2/1, 1 का कोई मतलब नहीं नीचे, तो ये हटा भी सकते हैं इसको, है ना। √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये q/p, ठीक है। ये होगा, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, तो यहां से एक चीज आपको दिख रहा होगा, जो p और q है वो क्या है, एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है, और जब p और q एक पूर्णांक है तो यह क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। यह है p बाई q एक परिमेय संख्या है ना। जब p बाई q क्या है, एक पूर्णांक है, तो क्या p बाई q एक परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन इसको आप समीकरण एक मान सकते हैं, लेकिन समीकरण एक से √2 बराबर p बाई q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ। पहले हम क्या कह रहे थे, यहाँ p बाई q एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे जब इसके बराबर में जब हम √2 करते हैं, यानी कि समीकरण एक को जब देखते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा जो पूर्व कथन था उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अतः हमारी जो पूर्व में जो त्रुटिपूर्ण जो कल्पना की गई थी वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इससे कि यह प्रूफ हो जाता है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ना कि एक परिमेय संख्या है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए लिख लेते हैं, अतः √2 बराबर p अपॉन q एक अपरिमेय संख्या है, जिससे हमारा पूर्व कथन में विरोधाभास हो जाता है।
का विरोधाभास हो जाता है। ये क्या लिखेंगे, संख्या है जिससे हमारा पूर्व कथन में विरोधाभास हो जाता है और जो हमारी पूर्व जो त्रुटिपूर्ण कल्पना की गई थी वो गलत हो जाती है। हमारी पूर्व त्रुटिपूर्ण कल्पना गलत हो जाती है जो कि इधर लिख देते, इधर एडजस्ट कर दे, हो जाती है जो कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाता है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना सा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार और मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा देखिए आप। माना 1/√2 को हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या माने तो p q क्या है, सहवाची संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारी शर्त है एक परिमेय संख्या की। फिर हमने किया इसका व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि पलट दिया, तो ये क्या हो गया, 1/√2 से √2/1 हो गया, ये q/p हो गया। यहाँ पे हमने समीकरण 1 मान लिया। p/q क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक है तो क्या हो जाता है, p/q एक परिमेय संख्या हो जाती है इस हिसाब से। तो लेकिन जब हम समीकरण 1 को देखते हैं, p/q के बराबर क्या है, √2 एक प्रमेय अनुसार पहले ही सिद्ध हो चुका है कि वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस कारण ये जो एक समीकरण 1 से हमें ये पता चल जाता है, लेकिन समीकरण 1 से √2 बराबर p/q जो है वो एक क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, जो कि हमने जो पूर्व में जो पूर्व हमारा कथन में जो विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि p/q हमने जो परिमेय संख्या मानी थी उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि परिणाम ये आता है कि जो हमारी पूर्व में जो त्रुटिपूर्ण कल्पना की गई थी वो गलत साबित हो जाती है। और जब ये कल्पना गलत साबित हो जाती है तो इससे ये पता चल जाता है कि 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब एक वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बस सिर्फ इतना सा हमें काम करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। सब में ये जो है ना, इस प्रकार के सवाल, ये तीनों सवाल में यही लिखाएगा, है ना, बिल्कुल सेम लिखाएगा, है ना। और ये भी हम मन से नहीं बना रहे कुछ भी, ये सिर्फ जो एक क्वेश्चन हो रहा है वही लिख रहे हैं। क्या सवाल, 6 + 2 6 + 2 √5 6 + 2 ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए। माना सवाल नंबर 2 हल। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दो स्तंभ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7/√2 है तो फिर क्या हो जाएगा, माना 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। यहाँ पे क्या है, p और q जो है क्या है, को प्राइम है, ठीक है। और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी शर्त है एक रैशनल नंबर के लिए। परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर होते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की। अब देखिए ना, इसको क्या करें हम, जो √5 को छोड़कर बाकी सबको उधर पहुंचा दें, क्योंकि √5 हमें दिख रही है अपरिमेय संख्या सिर्फ। तो √5 जो है बराबर क्या हो जाएगा आपका, p/7q, यहाँ e2 में है
यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके बराबर की जब इक्वल की जब उस साइड जाएगी तो क्या हो जाता है, वो भाग में पहुंच जाती है, यानी कि डिवाइड में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुराना वाला वो, चूंकि P और जो Q है, P और 7Q एक पूर्णांक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर P और Q तथा 7 पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो क्या हो जाता है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। जब ये एक परिमेय संख्या है तो है ना, ये एक परिमेय संख्या है P/7Q, लेकिन जब समीकरण हम 1 को देखते हैं, समीकरण 1 से जहां क्या है, √5 बराबर P/7Q। तो आप एक चीज आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव कर चुके हैं, तो ये प्रूव हो चुका है। तो क्या होगा, इससे समीकरण 1 से तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, हमारा जो पूर्व कथन है उसमें, है ना। समीकरण 1 से जो कि अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसमें √5 ये क्या हुआ है, समीकरण 1 से अब ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा जो पूर्व कथन है, पूर्व कथन उसमें विरोधाभास हो जाता है ना। अतः हमारी पूर्व कल्पना, अतः हमारी पूर्व त्रुटिपूर्ण कल्पना गलत है। जब पूर्व कल्पना गलत है तो क्या हो जाता है कि जो 7√5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब वो एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाती है, वो एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ सेम बिल्कुल जैसा हमने पहले वाले सवाल में किया था, सेम हमें वही पूरी स्टेप लिखना है ना। मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो सेकंड जो पैटर्न है वो सेम है, फर्स्ट पैटर्न अलग है, वो भी वो वाला सेम है। जब वैसी संख्या आएंगी तो वो वाला पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा, और जब इस टाइप की संख्याएं आएंगी तो ये वाला पैटर्न सेम चलेगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है हमारी है। देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल 6 प्लस √2 ये क्या है, माना यह एक परिमेय संख्या है। एक मिनट, चलते हैं तीसरे सवाल पे। 6 प्लस √2, ठीक है, तो माना 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो माना इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस √2 बराबर p/q, जहां p/q क्या है, सहभाज है, p और q सहभाज है।
और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये दो शर्तें हैं हमारी परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, √2 को छोड़ के बाकी सबको उधर पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, p/q -6। इस बार मान के एलसीएम ले लें तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, q और 1 का एलसीएम क्या आएगा, q, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा p, इसका इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 6q, है ना। अब मैं पहले भी बता सकता, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, p, हम लिखेंगे आप p और p व q पूर्णांक हैं, और जब पूर्णांक में से कोई भी संख्या को घटा दो या जोड़ दो तो वो जो अगला हमारा जो संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, पूर्णांक। अब देखिए जरा, तो हम लिख देंगे p - 6q अपन q भी पूर्णांक है, ये पूरा भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये क्या हो जाती है, यहाँ जगह एडजस्ट कर लेते थोड़ी, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए PQ/6 PQ/6 पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये क्या हो जाता है, p - 6q अपन q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गई, लेकिन जब समीकरण 1 को देखते हैं, ये समीकरण 1, समीकरण से आप देख पा रहे होंगे जो √2 है, हम कई बार प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो कथन हमने पूर्व धारणा की थी ये गलत हो जाता है, तो वही हम पूरा लिखेंगे कि अतः हमारी पूर्व, एक मिनट ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से स्पष्ट हो जाता है √2 बराबर p - 6q अपॉन q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जिससे हमारे पूर्व कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तथा हमारी कल्पना, तथा हमारी कल्पना गलत है। तो हमने जो पूर्व में जो त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि ये जो 6 + √2 है वो एक परिमेय संख्या है, p/q की फॉर्म में लिख लिया था उसे, तो वो गलत हो जाती है। गलत हो जाती है तो क्या हो जाता है कि 6 + √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, और नहीं है तो क्या हुआ, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे आज 300 क्वेश्चन पूरे हुए, है ना। जैसा कि मैंने कहा था कि पैटर्न सेम चलेगा, पहला सवाल जैसा हमने किया वैसे ही आप सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी में, कुछ भी जल्दी नहीं है। जैसा मैंने पहला सवाल बताया उसी सारा पैटर्न बिल्कुल एक जैसा लिखना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेम पैटर्न है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही हम लिख रहे हैं बस, है ना। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1.2 ये आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में करते हैं प्रश्नावली 2, ठीक है।